जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य विस्तार को लेकर इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा प्रवास चल रहा है। सभी मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणियों का और सम्मेलनों का आयोजित हमने किया है। आज जिला कठुआ में भारतीय जनता पार्टी के सात मोर्चों, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का एक भव्य सम्मेलन यहां आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग में जो मोदी साहब ने कार्य किया है उस कार्य को लेकर घर घर तक जन जागरण अभियान करने का हमने निर्णय लिया है। हमारे सभी अलग अलग मोर्चों के कार्यकर्ता, चाहे वो युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा हो या माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ता हो, इस वक्त गांव-गांव में और शहर में जाकर मोदी साहब की योजनाओं का जो लाभ आम जनमानस को हो रहा है उसका एक जन जागरण कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जो मोदी साहब की योजनाएं, जो गरीबों, मजदूरों, किसानों, वंचितों, आम जनमानस के लिए जो योजनाएं मोदी साहब ने चलाई हैं उसका लाभ सब लोगों को हो, इस मिशन के साथ हम घर घर जा रहे हैं। एक महा जनसंपर्क अभियान इस सारे आयोजन के बाद शुरू होने वाला है। मोदी साहब ने जिस प्रकार करोड़ों देशवासियों के लिए लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपया हो, गरीब लोगों के खातों में 1-1 हज़ार रुपया पेंशन हो जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है, उसके बाद कोरोना काल में फ्री राशन हो, फ्री कोरोना को ख़त्म करने की वैक्सीन हो, गांव-गांव में मकान बनाने का काम गरीबों के लिए, गांव-गांव में गरीबों के घरों में टॉयलेट बाथरूम बनाने का काम हो। मोदी साहब ने 5-5 लाख के हेल्थ कार्ड जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अगर कोई बीमार होता है तो उससे उसका लाभ ले सकता है। ई श्रम कार्ड मोदी साहब ने जो अब बन रहे हैं उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता ले रही है। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर, जम्मू के डोगरे हो या कश्मीर के लोग हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में मोदी साहब की जय जयकार और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। हाल ही में जो स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर समाज के हर वर्ग के लिए भलाई का काम किया, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी हो, दलित हो, बॉर्डर का हो, गांव का हो, शहर का हो या पहाड़ का हो, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, समाज के हर वर्ग की भलाई का काम मोदी साहब ने किया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। कश्मीर के अंदर जब से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है, सबसे पहले SRO 202 खत्म किया गया और वो सभी सरकारी मुलाजिम नौजवान ने जो सरकारी भर्तियों में गए थे उनको SRO 202 का बहुत नुकसान हो रहा था। अमित शाह साहब ने SRO 202 खत्म किया। उसके बाद बहुत बड़ा निर्णय अमित शाह साहब ने लिया, जो सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा और SSA के तहत जो टीचर्स, मास्टर्स लगे थे उनको हर महीने सैलरी नहीं मिलती थी क्योंकि उनकी कोई पोस्ट नहीं थी। उनको जनरल लाइन टीचर्स की तरह उनकी पोस्ट क्रिएट करके उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब किया गया।
इसके साथ साथ 12,000 डेली वेजर्स जो बिजली डिपार्टमेंट के अंदर हैं उनको परमानेंट करने के अध्यादेश जारी कर दिए गए हैं। जो वीडीसी के मेंबर्स हैं उनको रेगुलराइज किया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय मोदी साहब ने लिया है। जेके बैंक हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल डिपार्टमेंट के अंदर क्लास 4 की रिक्रूटमेंट हो, पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी से सिलेक्शन हुई है। गांव के गरीब से गरीब का बच्चा भी जो मेरिटोरियस बच्चे थे